जस्ट इमेजिन एक ऐसी दुनिया है जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि मौत की चादर होता है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भूत प्रेत नहीं बल्कि डीमंस हैं। वो शैतान जो इंसान का खून पीते हैं और उनकी जिंदगी को एक पल में खत्म कर देते हैं। और इसी दुनिया के एक छोटे से पहाड़ी गाँव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था तांजीरो कमाडो। एक ऐसा लड़का जो इंसानियत, प्यार और अपनी फैमिली के लिए जीता था। उसे क्या पता था कि एक दिन उसका घर खून के दरिया में बदल जाएगा और उसी दिन से शुरू होती है डीमन स्लेयर की लेजेंडरी कहानी। तो तांजीरो एक सिंपल लड़का था। अपने गांव के लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वो एक ईमानदार और मददगार लड़का था। हर दिन वो शहर जाके कोयला बेचता था और अपने माँ और बहन भाइयों के लिए रोजी कमाता था। लेकिन एक दिन जब तांजीरो वापस घर लौटता है, उसकी दुनिया थम जाती है। उसका पूरा परिवार कत्ल हो चुका होता है और सिर्फ एक इंसान बचता है, उसकी छोटी बहन नेजुको। पर नेजुको अब इंसान नहीं रही, एक डीमन बन चुकी है। डीमन होने के बाद भी नेजुको अपने भाई के लिए इंसानियत रखती है। उसकी स्पेशल एबिलिटीज हैं अपनी बॉडी का साइज छोटा बड़ा करना और बाद में एक और बड़ी चीज, वो इंसान का खून खाए बिना सरवाइव कर पाती है। और इसी वक्त एंट्री होती है एक वॉरियर की, गियो तोमियोको, जो कि एक हशीरा है। अब हशीरा क्या होते हैं? हशीरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे पावरफुल वॉरियर्स होते हैं। हर एक अपनी ब्रीथिंग स्टाइल का मास्टर होता है, जैसे फ्लेम, वाटर, साउंड, इंसेक्ट, मिस्ट, लव, स्नेक और स्टोन। और गियो है वाटर हशीरा। वो तांजीरो को मारने वाला होता है, लेकिन नेजुको के अंदर की इंसानियत देखकर दोनों को जीने का मौका देता है और उन्हें भेजता है एक टीचर के पास, सकोंजी उरुकोडाकी। उरुकोडाकी के अंडर तांजीरो की जिंदगी बदल जाती है। 2 साल तक वो खुद को तोड़ता है और सीखता है वाटर ब्रीथिंग स्टाइल। ये ब्रीथिंग टेक्निक डीमन स्लेयर की जान होती है, जिसे इंसान अपनी फिजिकल एबिलिटी को सुपर ह्यूमन लेवल तक पुश कर सकता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो देता है फाइनल सिलेक्शन एग्जाम, एक डेंजरस जंगल जहां डीमंस भरे हुए हैं। सिर्फ जो बचा वही स्लेयर बनेगा। तांजीरो सर्वाइव करता है और बन जाता है एक ऑफिशियल डीमन स्लेयर। अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सेंचुरी से डीमन से लड़ रही है। इनका मिशन है इंसानियत को बचाना और मुजान को खत्म करना। और हाँ, मुजान ही है सबसे बड़ा विलन। मुजान पहला डीमन, इमॉर्टल और हर डीमन का क्रिएटर। वो इंसानियत को मिटाकर अपना डीमन राज बनाना चाहता है और उसका सबसे बड़ा ख्वाब है एक ऐसा डीमन बनाना जो धूप में भी जिंदा रह सके। अब आगे जाके तांजीरो की मुलाकात होती है 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। जेनित्सु एक डरपोक लेकिन जब बेहोश होता है तो थंडर ब्रीथिंग का जीनियस बन जाता है। वहीं पे इनोसुके एक वाइल्ड फाइटर जो हमेशा बोर मार्क्स पहनता है और अपने खुद का बीस्ट ब्रीथिंग यूज करता है। ये तीनों मिलकर एक छोटी टीम बनाते हैं एंड ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अब सीजन 1 का सबसे बड़ा आर्क है स्पाइडर डीमन फैमिली। एक जंगल जहां स्पाइडर लाइक डीमंस राज करते हैं। यहाँ तांजीरो और नेजुको अपना पहला मिरेकल देखते हैं। नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट करती है जिसमें उसका खून आग बन जाता है और फाइनली हशीरा भी स्टेज पर आते हैं। तांजीरो और नेजुको को उनके सामने अपना रिश्ता साबित करना पड़ता है। कॉर्प्स के लीडर कगाया उबुयाशिकी नेजुको को जिंदा रहने की परमिशन दे देते हैं। सीजन 1 एंड होता है एक नए मिशन के अनाउंसमेंट के साथ। तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके एक नए मिशन पर जाते हैं, मुगेन ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जहां 40 से ज्यादा पैसेंजर्स गायब हो गए हैं और उनके साथ होता है एक शाइनिंग वॉरियर रेनगोकू यानी कि फ्लेम हशीरा। अब रेनगोकू ब्राइट, फेयरलेस और इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है। उसका मोटो होता है, जब तक आग जलती है मैं अपने फ्लेम से लोगों के दिल रोशन करूंगा। ट्रेन पर एक डीमन होता है एनमू, जो कि लोअर मून 1 है। लोअर मून 1 और अपर मून 1 ये सब रैंक्स होती हैं डीमंस की और हशीरास की भी। उसकी पावर है इंसान को सपनों में कैद करना। सब अपने अपने सपनों में फंस जाते हैं। तांजीरो अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल जिंदगी देख रहा होता है। जेनित्सु अपने लव ड्रीम में होता है। इनोसुके अपनी वाइल्ड फैंटेसी में होता है। लेकिन तांजीरो समझ जाता है कि ये सपना है और अपने दिल को काट कर सपने से बाहर निकलता है। बैटल के एंड में तांजीरो और इनोसुके मिलकर एनिमो को मार देते हैं। लेकिन असली खतरा अब आता है अकाजा यानी कि अपर मून 3, एक टेरिफाइंग डीमन जो मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। उसकी एंट्री एनिमे के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अकाजा वर्सेस रेनगोकू। ये फाइट एनिमे की हिस्ट्री की सबसे इमोशनल और इंटेंस फाइट में से एक बन जाती है। रेनगोकू अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रेन के पैसेंजर्स को बचा लेता है, लेकिन आखिरकार अकाजा उसे मार देता है और भाग जाता है। तांजीरो चीख कर अकाजा को डरपोक बोलता है और रेनगोकू अपने लास्ट वर्ड्स में ये कह जाता है, तांजीरो तुम सब में आग जल रही है, उसे जिंदा रखना। मुगेन ट्रेन एंड होती है एक इमोशनल नोट पर। तांजीरो का दर्द, उसका गुस्सा और उसका इरादा और ज्यादा मजबूत हो जाता है इस पूरे इंसिडेंट के बाद। अब एंट्री होती है एक फ्लेम ब्रेंड वॉरियर की,
तेंजन ओजुई यानी कि साउंड हशीरा। उसका मिशन है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डीमंस का शिकार करना। यहाँ पे एक्चुअल विलन है डाकी यानी कि अपर मून 6, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब उसका भाई ग्योतारो भी सामने आता है। ये दोनों अपर मून 6 सिबलिंग्स हैं। उनका बॉन्ड ट्विस्टेड है लेकिन पावर टेरिफाइंग भी है। बैटल एक तरफ तेंजन वर्सेस ग्योतारो की चल रही होती है और दूसरी तरफ तांजीरो वर्सेस डाकी की। ज़ेनोत्सु और इनोसु की भी लड़ाई में फुल पावर देते हैं। यहाँ नेजुको अपनी डीमन फॉर्म में लिटरली डिस्ट्रिक्ट को आग में जला देती है। तांजीरो अपनी लिमिट्स तोड़ता है और फाइनली सबकी टीम वर्क से डाकी और ग्योतारो दोनों हार जाते हैं, लेकिन तेंगन की इंजरीज की वजह से वो रिटायर कर जाता है। अब तांजीरो जाता है एक सीक्रेट जगह पर, स्वर्डस्मिथ विलेज, जहाँ डीमन स्लेयर की स्पेशल स्वर्ड्स बनती हैं। यहाँ 2 नए हशीरा मिलते हैं, मुचिहिरो तोकितो यानी कि मिस्ट हशीरा, एक भुलक्कड़ लगने वाला जीनियस, और दूसरा मित्सोरी कानरोजी यानी कि लव हशीरा, बबली और केयरिंग लव ब्रीथिंग की मास्टर। विलेज पर अटैक करते हैं अपर मून ग्योको यानी कि अपर मून 5 और हानतिंजो यानी कि अपर मून 4। ग्योको अपने क्रीपी पॉट से मॉन्स्टर बनाता है, हानतिंजो अपने क्लोन्स बनाता है जो इमोशंस यानी कि गुस्सा, डर, खुशी वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। लड़ाई टफ होती है लेकिन तांजीरो, मुचिहिरो और मित्सुरी मिलकर डीमंस को हरा देते हैं और यहीं पे होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नेजुको सनलाइट को सरवाइव कर लेती है, क्योंकि एक डीमन सनलाइट को सरवाइव नहीं कर सकता। डीमन सनलाइट से डरते हैं, वहीं पे नेजुको डीमन होने के बावजूद सनलाइट को सरवाइव कर लेती है। ये एक मिरेकल है और अब मुजान को वो चीज मिल गई है जिसका वो हमेशा इंतजार कर रहा था। अब स्टेज सेट होता है फाइनल वॉर के लिए। तांजीरो और सारे डीमंस को ट्रेनिंग मिलती है डायरेक्टली हशीरास के अंडर। फ्लेम हशीरा एंडोरेंस सिखाता है, वाटर हशीरा टेक्निक पॉलिश करवाता है, स्टोन ब्रूट स्ट्रेंथ देता है और इंसेक्ट एजिलिटी और पॉइजन्स के खिलाफ ट्रेनिंग देती है। ये ट्रेनिंग वॉरियर्स को तोड़ देती है लेकिन बनाती है एकदम नई शक्ति। और तभी मुजान अपनी फाइनल प्लान रिवील करता है। उसका एक ही टारगेट होता है नेजुको। दुनिया डिसाइड होगी एक ही जगह पर जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स टकराएंगे मुजान से इन्फिनिटी कैसल के अंदर। तो ये थे पहले 4 सीजन के रीकैप। अगर तुम लोग को इन्फिनिटी कैसल भी एक्सप्लेन चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, एंड इसी तरह कोई और एनीमे जिसका तुम लोग को रीकैप चाहिए इसी स्टाइल में कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।